सदगुरु कबीर साहिब की जय। सदगुरु मदनपति साहिब की जय। सदगुरु वैराग साहिब की जय। सदगुरु नितिन दास जी साहिब की जय। आज मैं तुमको शब्दावली ग्रंथ पुष्ट नंबर 22 में से आपको भविष्यवाणी कबीर साहब बता के गए कि चूड़ामणि अवतार कौन होगा, उसके बारे में बताने जा रहे हैं। आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस पर विचार करिए कि चूड़ामणि अवतार के लिए कबीर साहब क्या बता के गए, अगम संदेश बताया था। तो साहिब लिखा है, सतनाम ध्यान देकर पढ़ो कबीर पंक्तियों। देखो कबीर साहब ने कियो कि ये ध्यान देकर पढ़ना है, कबीर पंक्तियों के लिए बहुत अच्छा संदेश बताया है। तो साहिब ने क्या बताया, उठो कि अब सो मत, उठो जाग जाओ, उठो जागो और चेतो, ये समय तुम्हारे पंथ के लिए बड़ा ही कठिन आया है हुआ है। इस समय तुम्हारे पंथ की दशा डावाडोल हो रही है। हमें कबीर साहब कह रहे हैं तुम्हारे पंथ की दशा डावाडोल हो रही है, कबीर पंथियों को बोला। और तुम्हारे वचन वंश गद्दी के और बिंद वंश गद्दी समाप्त हो गई है। देखो कबीर साहब ने पहले भी ये भविष्यवाणी कर डाली है कि तुम्हारे वचन वंश गद्दी और बिंद वंश गद्दी में काल घुस गया है और वचन वंश गद्दी और बिंद वंश गद्दी समाप्त हो गई है। तो वह नाद वंश गद्दी स्थापित होने पर भी धर्म ग्रंथों को भली प्रकार नहीं जानने के कारण सेवक सती साधु महंत और गोसाई सब कल्पना के हवाई जहाज में उड़ते फिरते हैं। तो कबीर साहब ने वचन वंश गद्दी किसको बोला, जो सदगुरु का ज्ञान करते हैं और वचन से समझाते हैं। और बिंद वंश बोला है जो पिता पितर का नाता होता है, जैसे दामा खेड़ा वाले ये बिंद वंश है। और वचन वंश जो कबीर साहब की मूल ज्ञानी समझाते वो वचन वंश होते हैं। और नाद वंश कौन होते हैं, नाद वंश जो होते हैं जो आत्मा को चीन के शब्द को प्रकट कर लेता है, जैसे धर्मदास जी, मदन साहिब, दादू साहब, मीराबाई और नानक साहब और रिवदास जी, ये नादवंश में आते हैं। तो कबीर साहब ने आगे बोला कि धर्म ग्रंथों को भली प्रकार नहीं जानने के कारण कि सेवक सती साधु संत और महंत और गोसाई सब अपनी कल्पना की हवाई जहाज में उड़ते फिरते हैं, किसी को स्थिरता नहीं मिलती है। कबीर साहब कह रहे हैं जो मेरा नाम तो ले रहे हैं, ये गाये शब्द गा रहे हैं, पर स्थिरता कोई नहीं मिलती है किसी को भी, क्योंकि सेवकों में जो माननीय है वे अपनी चलाना चाहते हैं। भेक सब अपने अपने मन की बात चलाते हैं, मेरा गुरु बड़ा, मेरा गुरु बड़ा, मेरे पास सतनाम है, मेरे पास सारनाम है। तो भेक उसकी दृष्टि में निर्माल्य जैसे दिख पड़ती है। भेकों में कुसुम होने के कारण हम कबीर साहब की भेक में राग देश कुसुम ईसा यह प्रकट हो गया। भेकों में कुसुम होने के कारण उसका बल दबसा गया है और अपने सत्य सिद्धांत को दृढ़ता से पकड़कर चलाने के बदले नाना मति और भिन्न भिन्न विचार के कारण मन मत के जाल में फंस गए। देखो कबीर साहब की हो कि ये सब लोग अपने मन के जाल में फंस गए हैं, जिसके मन में जो आता है वो उसी को सिद्धांत समझकर सतपुरु का अनादर कर रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है, केवल सदगुरु कबीर साहिब की वाणियों और कबीर पंथ के ग्रंथों को ध्यान नहीं देने से। आज देखो कबीर पंथी है वो भी 3 गुणा की भक्ति में फंसे हैं, जो भागवत गीता चौका आरती करते हैं। और कबीर साहब इसको मना किया कि 10 मुकाम की भक्ति चले, चौका पान विस्तारा हो।
और तेरे पीढ़ी ज्ञान रजदानी चूड़ामणि होता रहो, कि तेरे पीढ़ी के बाद में मेरा चूड़ामणि अवतार होगा ज्ञान रूप में, वो देह रूप में नहीं होगा, वो मेरा ज्ञान। चूड़ामणि किसको बोला? कबीर साहब की साकी शब्द और रेमेणी को चूड़ामणि बोला है। और ये लोग जाए क्या जानते हैं कि चूड़ामणि कोई देह धर के कबीर साहब प्रकट करेगा, आएगा, तो ऐसे नहीं है भाई। देखो वाणी को समझो। तो जिसके मन में जो आता है उसको ही सिद्धांत जकमार सतपुरुष का अनादर कर रहे हैं। यह सब क्यों हो रहा है? केवल सदगुरु कबीर साहिब वाणी और कबीर पंथ ग्रंथों पे ध्यान नहीं देने से। तो कबीर साहब आगे क्या बोला? अब अपना समय वर्त पक्षपात पढ़कर नष्ट मत करो। कबीर साहब के ये मानुष तन है, बहुत दुर्लभ है, मिले नहीं बारंबार, जैसे पता गिर पड़ा फिर नहीं लागे डार। तो एक बार मानुष तन चला गया नहीं तो 84 लाख योनि भुगत के वापस चक्कर से मिलेगा। जैसे सुई की नोक 1 नंबर से शुरू होती है 12 के बाद में, ऐसे ही ये संसार भुगत के एक मानुष तन मिलता है। 43,20,000 वर्ष बिता के एक मानुष तन मिलता है। ये मानुष तन बहुत अनमोल है। तो भाई विचार करो, विवेक करो। हमारे इस संसार में मूल ज्ञान नितिन साहिब जी और वैराग साहिब जी दे रहे हैं, और इस पे ही साहिब दया की है कि भाई चौथी गद्दी होवे उतारा, चाका चरित्र विगत पसारा। उसका चरित्र का पार नहीं पाएगा वो, उसके गद्दी में मैं शब्द रूप में प्रकट होकर ये ज्ञान करूँगा, तब ये मन का ज्ञान चुरा के वो सत्यपंथ में लग जाएगा। तो पंचा पंची कारणे सब जग गया भुलान, निरपक्ष हो हरि भजे सोई है संत सुजान। जो पक्षा पक्षी करेगा वो तो जग में ये कालदूत ने भरमा दिया है। निरपक्ष हो हरि भजे सो है संत सुजान। जो विवेकी अंश होगा और इस वाणी पे ध्यान देगा कि वाणी क्या कह रही है, तो इसलिए मिथ्या पक्षपात छोड़कर सदगुरु कबीर साहिब के आश्रय अपना कल्याण ढूंढो। कबीर साहब कह रहे हैं कि मेरे वाणी और विचार ग्रंथों पर ध्यान दो और इसमें अपना कल्याण ढूंढो। तो साहिब आगे बताया कि गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द बिहू ना होई, ताको काल घसीटी राख सके नहीं कोई। तो शब्द कहवे सो पंच लावे। कबीर साहब ने आगम संदेश में बताया कि जो आत्मा को जान लेगा शब्द को, साहिब ने बोला हमें शब्द शब्द हम माई, शब्द के बिन और कछु नाई। ये लोग क्या कहते हैं कि आखे लोग जाना, सतलोक जाना, अमर लोग जाना। तो साहिब ने बोला लोक अलोक शब्द है भाई, और शब्द के बिन और कछु नाई। तो साहिब ने लोकों की तो बात काट दी। लोग तो सब निरंजन को बनाया है, और ये निरंजन ये लोग बना के इस जीवों को उलझा दिया कि तुझे सतलोक जाना, अखे लोग जाना, पार ब्रह्म लोग जाना। यह सब मन का छलावा है, और मन इस जीव को भरमा दिया कि तुझे सतलोक जाना, अखे लोग जाना। तो ये तो लोग बनाया हुआ है, बनाया वस्तु सब साहिब ने क्या मिटेगी। वो अखंड साहिब का नाम है और सब खंड है, खंडत मेर सुमेर और ब्रह्मंड है। ये जितना भी चीज बनी है वो तो खंडत है। कबीर साहब क्यों एक शब्द रूप मेरा नाम है, वो अखंड है, वही अविनाशी है, वही सत्पुरुष है, वही अजर अमर अविनाशी पुरुष, वही कबीर है। तो देखो इस समय कबीर पंथी मात्र कबीर की वाणी वचन को, शब्दों को छोड़कर अपना पंथ खो बैठे। कबीर साहब कह रहा है कि मेरी वाणी वचन को नहीं मानते हैं और मैं पंथ छोड़ के अपना पंथ खो बैठे। क्योंकि जब अगम संदेश में कहा है कि तेरे पीढ़ी ज्ञान रजदानी चूड़ामणि होता रहो, कि तेरे पीढ़ी के बाद में ज्ञान की रजदानी चलेगा और चूड़ामणि होता रहोगा, देह रूप नहीं होगा, ज्ञान रजदानी। साहिब ने बोल दिया तेरे पीढ़ी ज्ञान रजदानी चूड़ामणि होता रहो, उनके अंग छाया नहीं हुई देह विदे अपारा हो। कि तेरे पीढ़ी के बाद में
चूड़ामणि अवतार होगा और देह विदेह होगी उसकी शब्द रूप, उस शब्द के छाया नहीं होती है तो उनके अंग छाया नहीं हुई, देह विदेह अपारा उसकी विदेह देह होगी। उनके आगे जोग मत चली, वही आगे ज्ञान चर्चा करेगा और सकल सृष्टि प्रमाणित होगी। उनके आगे जोग मत चली, राजनीति उठ जाई हो, 5 सवाद की इंचा नहीं सो मती सब आई हो। ये 5 सवाद की इंचा मिट जाएगी और ऐसी मती सब जीवों पे आ जाएगी। तो साहिब ने बताया 13 पीढ़ी तक दया नाम साहिब हुआ और दया नाम साहिब के बाद में ये अंश वंश बिंद वंशी और वचन वंश गद्दी समाप्त हो गई है और ये नाद वंश चल रहा है। नाद वंश चलने पर भी ये लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। देखो इस वाणी में इस पर लिखा है कि 13 पीढ़ी के समाप्त होने पर ज्ञान का दौर आएगा, मतलब ज्ञान वही प्रगट और चूड़ामणि अवतार होगा। उस चूड़ामणि के अंग में छाया नहीं होगी। तो भाई ज्ञान के कोई देह थोड़ी है, वो शब्द रूप शब्द निकल रहा है, वो चूड़ामणि बोला साहिब ने। देखो ज्ञान का दौर आएगा और चूड़ामणि अवतार होगा, उस चूड़ामणि के अंग में छाया नहीं होगी क्योंकि उसकी देह विदेह होगी। तो शब्द का विदेह है। साहिब ने बोला हम है शब्द, शब्द हम माई, शब्द के बिन और कछु नाई, बिन से देई हम है शब्द सनई। तो अगम संदेश में चूड़ामणि का भाव यूं दर्शाया है, प्रगटे वचन चूड़ामणि अंशु। वे साहिब वचन वंश प्रगट होगा और शब्द रूप सब जगत प्रशंसु। वो ज्ञान चलेगा, शब्द रूप सब जगत को प्रशंसा होगी और शब्द पुरुष शब्द गुरु राई। ये शब्द ही सतपुरुष है और शब्द ही गुरु है और बिना शब्द नहीं जीव मुक्ताई। वो सार शब्द बिना जीव मुक्त नहीं होगा। तो साहिब ने बताया नहीं जीव मुक्ताई, जाते जीव मुक्त हो भाई, मुक्तामणि सोई नाम कहवाई। जो इस मन को चुरा के सत्यपंथ को लखा देगा वही चूड़ामणि है और वही सदगुरु कबीर साहब का रूप है। इस समय शब्द की ओर ध्यान नहीं देने वाले और अपने अपने मन पर चलने वाले प्राय सेवक सती संत महंत की मान्यता हो रही है कि चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष प्रगट होकर चलाएगा। इसी कल्पना और संशय में डोला खाते हुए अधिकांश लोग कबीर पंथ से जाकर काल के फंद में पड़कर अपना किया कराया सब नष्ट कर रहे हैं। देखो कबीर साहब ने किया, ये लोग की मान्यता क्या है कि चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष प्रगट होकर चलाएगा। तो साहिब ने आटे स्पष्ट मना कर दिया कि इन कल्पना को संशय में डोला खाते हुए अधिकांश लोग कबीर पंथ से जाकर काल के फंदा में पड़कर अपना किया कराया सब नष्ट कर रहे हैं। उन्हें इतनी समझ नहीं है कि चूड़ामणि कोई देहधारी पुरुष नहीं है। हम ये लोग मानते नहीं है। साहिब ने भविष्यवाणी पहले भी कर चुके हैं, ये ग्रंथ देखते नहीं है। तो वे देहधारी पुरुष नहीं है तो चूड़ामणि किसको बोला? वे तो कबीर सदगुरु कबीर साहिब का ज्ञान विचार और वाणी है। लो देखो कबीर साहब इस पर लिख दिया कि चूड़ामणि कौन है कि कबीर साहब का सत्य ज्ञान और विचार विवेक और वाणी, मूल वाणी को चूड़ामणि बोला है। आज मूल वाणी हमारे सदगुरु वैराग साहिब और नितिन साहिब बहुत अच्छी तरह से समझा देते हैं और यही चूड़ामणि अवतार है। तो शब्द रूप सब जगत प्रशंसु प्रत्यक्ष देखो वाणी संसार भर में साई बंदगी सतनाम। शब्द रूप सब जगत प्रशंसु कबीर की वाणी संसार भर में कितना आदर है। और संसार भर में काफिर कहने वाले मुसलमान भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी को ले चलते हैं। कबीर के साकी शब्द और वाणी वचन को
मुर्शिद बरहक कर सदगुरु की वाणी कहकर मानते हैं और आदर देते हैं। देखो कबीर साहब की जो मुसलमान इतना काफिर है वो भी सदगुरु का ज्ञान करते हैं। आज कबीर पंथी भी ये भागवत गीता 3 गुणा की भक्ति में फंस गए हैं। तो आर्य समाज जी को ले लो, उन्हें स्वामी दयानंद जी की उठपटांग अर्थहीन लिखी बातों को भुलाकर कबीर की वाणी को सिद्धांत को जक मार के आदर देना पड़ता है। वर्तमान के आर्य समाज को ग्रंथों में तुम्हारा प्राय कबीर की वाणी स्पष्ट मिलेगी। कितने ऐसे कबीरपंथी है जो फिर से पिछले राज की स्थापना करना चाहते हैं, तो उनको इतना स्पष्ट बात भी नहीं समझ में पड़ती है कि शब्द कबीर मुख वचन की किया है कि 13 पीढ़ी के पश्चात उसी के अमल में राजनीति उठ जाएगी। ये राजनीति उठ जाएगी और ज्ञान राजधानी चलेगी। सब ज्ञान ही हो, सत्य ज्ञान चलेगा। तब भी वे राज्य स्थापना करने के लिए वर्तमान राज्य शासन का आश्रय लेकर अपना मन माना करना चाहते हैं। इसका परिणाम यही है कि कबीर वचन से अनुसार स्थापना तो ज्ञान की होगी और चूड़ामणि अवतार होगा। वो सदगुरु वैराग साहिब और नितिन साहिब के पंथ में मदन साहिब के चौथी गद्दी में कबीर साहब ने बोला मैं खुद आऊँगा और ये मन का ज्ञान चुरा के सत्य पंथ को लखाऊंगा, वही चूड़ामणि होगा। तो आगे बताओ ज्ञान की राजधानी होगी। उस ज्ञान को प्रकट करने वाला कबीर के शब्द को मन को चुरा के सत्य पंथ में लगावेगा, वही चूड़ामणि होगा। शाही बंदगी सतनाम। देखो आगे बताओ उसी चूड़ामणि का प्रकाश अब विशेष होगा कि उस चूड़ामणि का प्रकाश पूरा संसार विश्व में होगा और किंतु विशेष होगा। किंतु काल निरंजन बैकआउट में पड़े मिथ्या मान गुमान के लिए भूले हुए जीव भरम के आश्रय संत महंत भेक और कबीर पंथ धर्मदास के विरुद्ध चल रहे हैं, क्योंकि ये धर्मदास जी का ग्रंथ और कबीर साहब का नहीं देखते हैं। वे दूसरा 3 गुणा का भक्ति डिडाते हैं। तो हमारे मदन साहिब हुए, उसको ही कडियार चुना है साहिब ने और 5505 तब ये वचन होएगा साचा। कलयुग बीत जाए जो एता परम पुरुष को जीव चेता। तो भाई ये कोड वर्ड लगा है, हमारे नितिन साहिब ने सब बात खोल के बताएंगा समय आने के बाद में। अभी किसी को 5000 का कोड नहीं खोला है, इसलिए आप इंतज़ार करिए, समय को आए बाद में खोला जाएगा ये क्या भेद है। तो ये भूले जीव भरम के आश्रय मेंत भेक और कबीर पंथ धर्मदास के विरुद्ध अपना राज्य स्थापित करने लगे हैं और राज कचहरियों में मारे मारे फिरते हैं। उनको तो अपनी समझ नहीं है कि जानकार का वचन सुनना चाहते हैं। कोई विवेक से बात करेगा कि भाई ये जड़ पूजा नहीं करनी है और ये पाखंड नहीं करना, ये पवित्र ज्ञान है और तो मूल ज्ञान को समझ, तो उनका भी बेरी हो जाएगा और उसको नहीं मानेगा तो अपना मन माना काम करेगा। तो जो कचहरी में राजद्वारे कबीरपंथी होके जो कैश पूरी करता है वो काल का दूत है। राजद्वारा जावे नहीं कभी कैसो कष्ट आवे पुन तभी। कबीर साहब ने कियो जो कबीरपंथी है वो कैसा भी कष्ट आ जाता है तो वो राज दरबारी कचहरी में नहीं जाना, क्योंकि वो काल का वहाँ दायरा है। तो राज द्वारा जावे नहीं कभी कैसो कष्ट आवे पुन जब ही मेमा तभी मिट जाई राज द्वारा द्रव लुटाई। वो अपना द्रव राजकाज में खर्च करने लग जाएगा तो वो गलत लग जाएगा। ओवे वेर नगर में भारी और कलयुग राज करे मुख छारी। तो वहाँ उस घर में कलयुग राज करेगा और कलयुग आपको कभी पार नहीं होने देगा। ये काल आपके घर पे बैठा है। कलयुग होवे मलच सो राजा, सो बिगड़े सो होवे अकाजा। तो आपका अकाज हो जाएगा। कबीर साहब की और धर्मदास जी की वाणी को समझो। इतना प्रत्यक्ष प्रमाण कबीर कौशिल और उनके संचालकों का परमेश्वर का झगड़ा है। काउत है का जाए मन मत का पार नहीं है। इस मन मत के वश पड़कर लोभ वंश कितने साधु
संत महंत नामधारी जीव भी उसी घसीट में पड़कर अपना अमूल्य जीवन नष्ट कर रहे हैं। और इसलिए हे प्यारे सत्य धर्म खोजी कबीर पंथियों, मिथ्याभिमान को छोड़कर मन मत को त्याग कर कबीर साहिब ग्रंथ और वाणी का विचार करके धर्मदास जी के ग्रंथ को देखो, वर्तमान के उलझनों को सुलझाओ और अपना जीवन सफल करो। साहिब बंदगी सतनाम। सदगुरु कबीर साहिब की जय, सदगुरु मदनपति साहिब की जय, सदगुरु बैराग साहिब की जय, सदगुरु नितनदास जी साहिब की जय। सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। और देखो भाई, कबीर साहब अगम संदेश में बोला कि चूड़ामणि अवतार होगा, तो इस समय वर्तमान हमारे वैराग साहिब और नितिन साहिब पूरे विश्व में प्रचार हो रहा है और देश विदेशों में जा जा के ये मूल ज्ञान दे रहे हैं। यही चूड़ामणि है और ये सतगुरु का वचन है, वो जब आवेगा विषम विषा नहीं रहेगा, ईशा नहीं रहेगा मूसा। तो नितिन साहिब जी ये मूल ज्ञान खोल रहे हैं, तो कबीर साहब खुद इसके सिर के ऊपर बैठे हैं और कोई ज्ञान रोकने वाला नहीं है। ये सत्य ज्ञान पूरा विश्व में प्रकट होगा और सब जीव एक झंडे के नीचे आ जाएंगे। 12 पंथ मिलेंगे आई, छोड़ कपट चतुराई हो। तो कबीर साहब का वचन था, अब वचन पूरा होगा। जो विवेकी अंश होगा वो तो इस सत्य में समा के अपना निज घर को प्राप्त कर लेंगे। एंड जो अहंकार के मन के बदले में रहेगा वो तो यहीं धक्का खाता रहेगा और 84 भोगता रहेगा। साई बंदगी सतनाम।